हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैलर ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग लोकेशन मूवमेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि स्कैडा ग्राफिक्स में किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह तक आप मूव करा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड पे या किसी भी पाथ पे मूव करा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसका यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी होता है। जैसे कि आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे काफी यूज होगा। आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां काफी यूज होगा। असेंबली लाइंस वगैरह जहां आपको दिखेंगे, वहां पे इनका काफी यूज होता है। तो हर इंडस्ट्री में जहां कहीं भी डायनामिक प्रोसेस जो है हो रहा है, जहां कहीं भी जो है मोशन इन्वॉल्व है, और आप तो जानते हैं कि बिना मोशन के इंडस्ट्री हो नहीं सकता, तो वहां पे आपको जो है इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होता है। तो आज हम सीखेंगे कि स्कैडा ग्राफिक्स में किस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का, लोकेशन मूवमेंट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये हम लोग सीखने वाले हैं वंडरवे इन टच में जो है स्कैडा ग्राफिक्स में किस तरीके से हम मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट को। तो मूव क्या है, जैसे अब कोई भी पाथ आप ले सकते हो। जैसे मान लो ये पाथ है, अब इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट को यहाँ से ए से लेके बी तक जो है वो मूव करना है। तो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। यहाँ एक पॉइंट है, इसका नाम ले लिया ए। ये ए पॉइंट है, और एक दूसरा पॉइंट है, एडिट ले लिया मैंने, एडिट कर लिया इसको कंट्रोल एल से। ये सब इस डिटेल में मैंने आपको तो अपने पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें स्काडा का टोटल जो ये सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन आपको दिया है, तो उसमें कि किस तरीके से आप टेक्स्ट ले सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने बी, ये ए है और बी है। अब मेरा काम क्या है, इस ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी तक मूव कराना है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराना है। तो उसके लिए मुझे इनपुट की भी जरूरत होगी। जैसे मूवमेंट हो रहा है तो मुझे मोटर के स्पीड के अकॉर्डिंग मूवमेंट है या कुछ भी, तो इनपुट मुझे चाहिए। और यहाँ पे मैं सिमुलेट करा रहा हूँ प्रोसेस। तो इनपुट के लिए जो है मैं मीटर यूज कर सकता हूँ, स्लाइडर यूज कर सकता हूँ। तो स्लाइडर काफी बेहतर ऑप्शन है। स्लाइडर पे आप ये सारा चीज देख सकते हैं। स्लाइडर का रेंज जो है, जो भी आपके इनपुट का रेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्लाइडर है चूंकि, तो मुझे टेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले लेना पड़ेगा। तो जो है वैल्यू डिस्प्ले मैंने, ठीक है, हैश वैल्यू डिस्प्ले के लिए मैंने आपको टैग क्रिएशन में बताया था कि वैल्यू देखने के लिए स्टैंडर्ड जो है वो हैश होता है। हम आप इस पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करके आपने यहाँ टैग लिखा। ऑलरेडी पहले से कोई टैग अगर दिया हुआ है तो आप क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि कोई भी रियल या इंटीजर टैग आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 81 के नाम से रियल टैग लिया। 81 को क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, या आप टाइप कर सकते हो टैग नेम। और यहाँ लेवल है, तो ये जो भी है इनपुट, आपने यहाँ लिख दिया कि ये क्या है, आपका इनपुट है किस चीज के लिए, फॉर मूवमेंट, इनपुट फॉर लोकेशन। लोकेशन मूवमेंट के लिए ये इनपुट है हमारा। ठीक है, कभी भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इनपुट बस लिखते हैं, काफी लंबा हो जाता है। तो इनपुट, ठीक है। यहाँ आप जो है आप देखेंगे कि ये स्लाइडर रेंज है, इसको आप अपने इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये मेजर डिवीजन है, माइनर डिवीजन है, ये सब इसमें जो बड़े बड़े लाइंस है ये मेजर डिवीजन है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज में मैंने डिटेल में आप बताया हुआ है, जिसमें एनालॉग टैग को डिस्कस किया था। टैग क्रिएशन करके एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो ओके कर दिया टैग देके। अब यहाँ है इस पे, जैसे इस पे क्लिक किया, ये हमारा एनिमेशन प्रॉपर्टीज, एनिमेशन लिंक ओपन हो जाता है। ये एनिमेशन टेबल है जिसपे अलग अलग एनिमेशन लिंक्स हैं। इसकी वैल्यू को देखने के लिए मैं यहाँ वैल्यू डिस्प्ले में जाके एनालॉग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सेम टैग, ठीक है, ओके कर दिया। अब मुझे मूव कराना है लोकेशन का यूज करके। लोकेशन कहाँ मिलेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ लोकेशन प्रॉपर्टी मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कराना है। तो कहोगे हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि ये जो पाथ है मेरा ये हॉरिजॉन्टल है।
तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट को मुझे किस पाथ में मूव कराना है। तो जो भी कंडीशन आपको दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो अभी जो मेरे पास पाथ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पाथ है। तो हॉरिजॉन्टल पाथ पे ए से लेके बी तक, इनिशियल टू फाइनल। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे इसका डिस्टेंस मेजर करना। डिस्टेंस मेजर करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक कितना है। तो हमने 12th में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट की बात, कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब उसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने कर्सर को देखते हो, कर्सर को यहाँ ले आते हैं, और कर्सर को यहाँ लाएंगे तो यहाँ आप चेक कर लेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो जब कर्सर को आप यहाँ लाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 410 है, और यहाँ लाते हैं तो क्या है, 930 है। अब आप पूछेंगे कि मैंने ये आखिरी पॉइंट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये आखिरी पॉइंट यहाँ आके रुकेगा। दैट्स वाई मैंने आखिरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना समझा, उचित समझा। तो यहाँ 410 है और यहाँ क्या है हमारा 930। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 520। तो इन फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट करा, ये एक तरीका होता है कि आप कर्सर ले जाते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स हुए हैं। सबसे दूसरा और आसान तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट, और जहां भी फाइनल पाथ है, फाइनल जहां से जहां तक जा रहा है ऑब्जेक्ट, जो फाइनल पोजीशन है, ए जो है इनिशियल पोजीशन है और बी जो है वो फाइनल पोजीशन है। तो आपने ए को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखिए 370। अब कहोगे ये कोऑर्डिनेट 370 क्यों आ रहा है, उस समय तो 410 आ रहा था। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमें टॉप और ये लेफ्ट इस कॉर्नर का होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 370। और ये ऑब्जेक्ट यहां तक मूव कर रहा है तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कितना है, 890। तो 370 और 89, डिफरेंस वही आएगा 520। ठीक है, तो सबसे आसान होता है कि आप फाइनल पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट को जो है डुप्लीकेट लेके लगा दो, और दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट को आप क्या करते हो, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिया और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया आपने। फाइनल माइनस इनिशियल, 890 माइनस 370, 520 आ गया। तो ये डिफरेंस का काम हो गया, तो आपको मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब इस पे क्लिक करता हूं, या तो इस तरीके से क्लिक करने से एनिमेशन टेबल आ जाता है, एनिमेशन लिंक्स आ जाते हैं, या राइट क्लिक करके एनिमेशन लिंक्स पे जाए। अब मुझे क्या है, लोकेशन प्रॉपर्टी का यूज करके मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो मूवमेंट जो है उसके लिए हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो है आप एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन का क्या है मतलब, कौन सा कंडीशन है जिसके हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो एक्सप्रेशन में आप अलग अलग एक्सप्रेशंस डाल सकते हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, कि अगर आपको मान लो 20 to 40 है तो यहाँ आप लिख सकते हो कि जो टैग है वो 20 to 40, या ग्रेटर देन 20, लेस देन 50। और अगर आप पूरे टैग के लिए कराना चाहते हो तो यहाँ टैग नेम लिखते हैं, जैसे सिंपली 81 मैंने लिख दी। आप यहाँ क्लिक करके टैग भी ले सकते हो। अब यहाँ वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो इनपुट वैल्यू होती है, कि इनपुट के किस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी रेंज है जिसके अकॉर्डिंग मैं मूव कराना चाहता हूँ, तो यहाँ बड़े ध्यान से सुनना, रेंज लेना। जैसे मान लो मेरे पास कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट 0 से 100 मूव कर रहा है। तो यहाँ 0 से 100 में हम देखेंगे मिनिमम क्या है, 0 है, और मैक्सिमम क्या है, 100। तो जिस तरफ से चलना शुरू करेगा उस तरफ मिनिमम वैल्यू, और जिस तरफ जा रहा है तो फाइनल पोजीशन है उस तरफ मैक्सिमम। अगर यही ऑब्जेक्ट राइट टू लेफ्ट होता तो राइट में इनिशियल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और लेफ्ट में जो है आपका मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ तो ये वैल्यू तो हो गया इनपुट का। देन आफ्टर आता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, ये सारा डिटेल यहाँ। तो जहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा उसके सामने ऑलवेज 0 लिख होगे। क्यों, यहाँ मेरी इच्छा है मैं 50 लिख दूं। तो क्या होगा, जब आप रन टाइम पे जाओगे तो इनिशियली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 50 यूनिट लेफ्टवर्ड मूव होगा। अब अभी हम लोग रख के चेक करेंगे कि क्या होता है। तो बेहतर ये है कि जब रन टाइम पे जाए, इनिशियली जहां आपने ऑब्जेक्ट लिया है वही दिखाई दे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो 0 रखेंगे। रेफरेंस पॉइंट को ऑलवेज 0, जहां से शुरू हो रहा है मूवमेंट वहां ऑलवेज 0, और जिस तरफ मूवमेंट हो रहा है उसमें जो भी डिफरेंस आपका आया 520, तो वो अलग है। ठीक है, 520 कर लिया और ओके। अब मैं देखता हूं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है। आप देखेंगे
ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। अब अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ 0 की जगह कोई वैल्यू डाल दिया 50, तो क्या होगा, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट वर्ड 50 यूनिट पहले से मूव होगा, देन आफ्टर 520 जो है उसमें मूवमेंट है। देखें आप, देखिए इनिशियली ये 50 यूनिट है, आप यहाँ 100 डाल दो तो 100 यूनिट जो है वो इस तरफ मूव हो। तो ये अलग अलग है, देखिए ये जो है पहले से इनिशियल जहां लिया है, अगर वहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं और है ऑब्जेक्ट और वहां से फिर पूरा पाथ फॉलो करे, तो देन ये अलग चीज है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम रेफरेंस में 0 क्यों रखते हैं, कि इनिशियली ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ मूव्ड ना दिखाई दे। यहाँ जो भी, अगर आपने वहां यहाँ मान लो 200, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो पूरा पाथ ये, लेकिन वो 200 भी इसमें कवर हो जाएगा, कि इनिशियली ऑब्जेक्ट 200 पॉइंट, अब देखें ऑब्जेक्ट 200 पॉइंट स्लाइडर के पीछे है, आप देखें, ठीक है, तो लेफ्ट वर्ड 200 पॉइंट चला गया। यहाँ जो भी, अगर मैंने 100 डाल दिया, 200 कुछ ज्यादा हो गया, वो स्लाइडर के पीछे चला गया, तो यहाँ अगर मैंने 100 डाल दिया तो क्या होगा, पहले से ऑब्जेक्ट 100 यूनिट जो है मूव होगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनिशियली रखना हो बीच में, बट 100 यूनिट जो है वो मूव करना, तो आप ये कर सकते हैं, बट बेहतर यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट है वहीं से आप मूव करा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली जहां से पोजीशन स्टार्ट हुआ है वहां पे 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, ये जो है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। अब अगर मैंने कहा कि इसको राइट से लेफ्ट करना है, 20 डुप्लीकेट ले लिया। अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो राइट में है इनिशियली, ये जो है ये लेफ्ट से राइट है, अब मैं इसे राइट से लेफ्ट मूव कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा, तो मैंने जहां से शुरू होता है मिनिमम वैल्यू, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मैक्सिमम, ठीक है, सिंपल। अगर मैंने कहा 50 टू 100 मूव कर रहा है तो 50 इज द मिनिमम वैल्यू, 20 टू 50 कर रहा है तो 20 इज द मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू के सामने ऑलवेज मूवमेंट 0, रेफरेंस पॉइंट को ऑलवेज 0 लेंगे, और जिस तरफ मूव हो रहा है वो वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, क्या कर दिया, चेक करते हैं कि किस तरीके से ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है। अब देखें बीच में इंटरसेक्ट ये मिल रहा है, स्पीड जो है वो बढ़, तो ये मुझे डिफरेंस निकाल के मूवमेंट करा। अब अगर ये राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये चीजें मुझे लगता है आप समझ में आ गया आपको। अब अगर मैंने कहा कि ये किसी लिमिट में मूव कराना है लेफ्ट साइड, मतलब कि किसी और कोई और ड्यूरेशन है आपको, जैसे मैंने कहा 50 टू 100 लेफ्ट से राइट मूव कराना है, वेरी सिंपल। और देखिए 0 से 50 कुछ नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट 50 टू 100, ठीक है। आपने कहा 20 टू 50 मूव कराना है, तो किसी भी लिमिट में आप मूव करा सकते हैं। हमारे यहाँ 20 और यहाँ 50, ये सारा मूवमेंट अब 20 टू 50 होगा, ठीक है, 0 से 20 कुछ नहीं होगा, और 50 टू 100 कुछ नहीं होगा। आप देखें 20 के बाद शुरू हुआ मूवमेंट और 50 पे कंप्लीट हो, ठीक है। सेम अगर आपको लेफ्ट से राइट करना हो, ठीक है, तो भी आप काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है राइट से लेफ्ट है, तो यहाँ अगर मान लो 0 है और आपने 50 करना, 0 टू 50, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 0 और यहाँ 5, ठीक है, 0 से 50 आपका, 0 से 50 में ही पूरा मूवमेंट कंप्लीट होगा, 50 के बाद फिर कुछ नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, सबसे यहाँ दो तीन चीजें देखनी है, डिस्प्लेसमेंट एक तो निकाल लेना है मुझे, क्या चेंजेज है फाइनल माइनस इनिशियल, दूसरा इनिशियल पोजीशन क्या है, वो राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम के सामने जो है हमेशा 0, और मैक्सिमम जो है उसके सामने जो भी डिस्प्लेसमेंट है, तो किधर से किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल किधर है, इनिशियल किधर है, ये सब चीजों को देखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट समझ गए। तो अगर मैंने जैसे कि कहा कि कन्वेयर्स वगैरह पे कैसे दिखाएंगे, जरूरत तो वहां कन्वेयर्स वगैरह होंगी फील्ड में,
तो उस पे मूवमेंट है। तो मैं एक देखता हूँ एग्जाम्पल कि कन्वेयर पे कैसे। कन्वेयर ले लिया मैंने और उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, सिंबल फैक्ट्री में। तो सिंबल फैक्ट्री में मैंने ढूंढा कि कन्वेयर कहाँ है भाई। देखो आप सी टाइप करते हो, सी टाइप करेंगे तो आ गया कन्वेयर बेल्ट। नहीं, हमें कन्वेयर चाहिए। अब इतने सारे कन्वेयर्स हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये ले लिया पहला ही कन्वेयर है। साइज बढ़ाते हैं इसका। अब देख, आप कोई सा भी ऐसा कन्वेयर अगर फील्ड में हो, आप इस पे कोई बॉक्स लेना है। अब देखो ये थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इस पे बॉक्स में लूंगा। सिंबल फैक्ट्री में जाते हैं और यहाँ ढूंढ लेते हैं बॉक्स। बॉक्स जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, कंटेनर्स। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, पहला है। तो अब मैंने कहा कि ये जो कंटेनर है आपका, वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, ये कंटेनर यहाँ से यहाँ तक इस पे मूव करेगा, बस मूवमेंट देखना है मुझे। तो पहला तरीका, डुप्लीकेट ले लिया, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे क्लिक किया, क्या है वैल्यू 830। यहाँ क्लिक किया, क्या है वैल्यू 470। कितना हो गया, देखिए 470 और 830, तो 330 और 360 हो गया आपका 360 का काम हो गया। अब मैं इस पे क्लिक कर, जैसे क्लिक कर रहा हूँ फिर से सिंबल फैक्ट्री पे आ रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी सिंबल फैक्ट्री का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी है, एनिमेशन लिंक्स है, इसके लिए मुझे ब्रेक सेल करना। तो कभी भी ये ध्यान रखना, सिंबल फैक्ट्री का अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हो तो ब्रेक सेल क्लिक करना मत भूलना। अब जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखो आ गया एनिमेशन लिंक में। अब लोकेशन के थ्रू मुझे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराना है। तो यहाँ मैंने टैग नेम ले लिया। अब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट लाना है, तो यहाँ 0 और यहाँ 100, सेम जो मैंने एग्जीक्यूट किया था। यहाँ 0 और डिफरेंस क्या आया था मेरा, 360 पे कर दिया। आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस कन्वेयर पे 360 पे मूव करता है, 0 से 100। ठीक है, तो ये हमारा मूवमेंट है। अब इसी तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल को और भी है कि अगर राइट से लेफ्ट करना हो तो कैसे, तो सेम है जैसा अभी अभी हमने सीखा कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 100। जहाँ से शुरुआत हुई उसको 0 और यहाँ 360। ओके कर लिया। देखेंगे कि पूरा पाथ फॉलो कर रहा है। तो जो भी आप वैल्यू लो, अब अगर 360 की जगह मैंने कम ले लिया वैल्यू, यहाँ मैंने अगर मान लो 200 ले लिया, तो ये पूरा पाथ फॉलो नहीं करेगा। पूरा पाथ फॉलो करने के लिए आपको पूरा वैल्यू देखो 200 ही मूव होगा। तो जो भी आप मूवमेंट पे वैल्यू लोगे उतना ही मूव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट पूरा मूव करे तो यहाँ वैल्यू जो है वो पूरा रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और आप कन्वेयर्स पे भी मूव कराना, और किसी भी तरीके से अगर मूवमेंट की जरूरत होगी, असेंबली लाइंस हो या किसी तरीके से, आप सेम प्रॉपर्टी का यूज करके स्कैडा ग्राफिक्स में ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक इनपुट की जरूरत होती है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, किस तरफ से किस तरफ मूव करना है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। तो मुझे लगता है अब आपको मूवमेंट समझ में आ गया। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड जो है इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप कब कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि क्या क्वेरी है आपकी। अगर कुछ दूसरे भी प्रॉपर्टी, दूसरे जो है फीचर्स स्कैडा के बारे में आपको डिस्कस करना हो, तो वो भी आप लिख सकते हो कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि वो वीडियो जिस पे आपकी क्वेरी हो मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, किसी और टेक्नोलॉजी, किसी और सॉफ्टवेयर की बात करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है फीचर्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ स्काडा के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।